थरे थरे गुरुदेवंकर कथा मन पड़ जाए। आमे भक्तंकर कथा शुणती, आमे भगवानकर कथा मध्य शुणती, किंतु भक्त आ भगवानकर उभयंकर कृपा जिते बड़े कहा पर हुए सी गोपी मानकर कथा शुणे। गोपी माने भक्त आ भगवान को जोड़ीबार सेतु अटंती। गोपी माने भगवान तरफरु भक्त को भगवान पाखे पहुँचेबा प्रतिनिधित्व करते। निजे भगवान कहते मो कथा शुणिबार जो महिमा अच्छी से महिमा बल जड़े भक्त मते प्राप्त हो पारे, वैकुंठ प्राप्त हो पारे, मुक्ति प्राप्त हो पारे। किंतु गोपी मानकर कथा जो भक्त शुणिब सीए आनंद को प्राप्त हब, सीए मोर परम प्रेम पद को प्राप्त हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये प्रेममयी कथा, ये आनंदमयी कथा, ये गोपीगीत कथा, ये रस कथा अटे, ये जीवन रसार कथा अटे। तो ये समस्त गोपी माने यांकर जो पूर्व जन्म रही गत अध्याय मानकर आमे श्रवण करुथिले। आज आमे अयोध्यावासिनी गोपी विषय श्रवण करिबा। जेतेबेले महाप्रभु श्री राम अवतार होते, ए राम अवतार को दर्शन करिकी अयोध्यार नारी माने मोहित होते, इच्छा करथिले आ महाप्रभु तथास्तु मध्य करथिले द्वापर जुगर इच्छा को पूर्ण करिबा पई। एपटे ए इच्छा पूर्ण रूप नबा पई अनेक समय परे, अनेक जन्म परे, ए जो द्वापर जुगरे जेतेबेले महाप्रभु आसीछन्द अवतार होकरी सही समय रे ही ए गोपी माने बा ए कन्या माने अयोध्यावासी ए जो नारी माने ए माने गोपी रूप धारण करिवे। कोठी करिवे? स्थान निरूपण हला, धन्य गर्भांकु चयन करागला। किए से माँ हब एमानंकर? कौ माँ महाप्रभुंकर ए प्रेमी मानकु धारण करिवो? जो प्रेमी मानक पई महाप्रभु सबुबेले उद्वेलित हुअन्ति, उत्कंठायुक्त हो जाती। जो प्रेमी मानकर नाम को भगवान गान करती, भगवान को आह्लाद प्रदान करुथिबा एई प्रेमी मान को को माँ गर्भरे धारण करिवो? को पिता ए गौरव को अर्जन करिवे? ए कथा विधातार बसरे नहीं। ब्रह्मा यार निर्धारण करिवेनी, ब्रह्मा यार विचार करिवेनी जे तू अमुक गाँव रे अमुक लोकर कन्या हो जाओ बोली ना। एठी परम प्रेमास्पद, परम प्रेम स्वरूप, प्रेमर पराकाष्ठा, प्रेमर मूर्तिमंत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही निष्पत्ति नहीं जे मोर प्रेमी माने कौठु आसीबे बोली। शुद्ध प्लुत धन्य जो गर्भ होइछि से गर्भ को बछा गला। निश्चित रूप से गर्भ कौन एमती साधारण होइथिबो? को गोटे भक्त गृह रे ते माने उत्पन्न हेबे। तेणु भक्त बछा गला। से भक्तंकर नाम होची राजा विमल। आउ ये सिंधु देश रे चंपका नगर राजा थिले। दैवात दैव जोग को जातक ज्योतिष मध्य मना करिछन्ति जे तुमर संतान संतति योग नाही, अर्थात तुम कूल रे आउ केही रहिबेनी, तुमर वंश आगको बढ़िबनी। देखंत भगवान मध्य केड़े चतुर, निजर ए लीला को संपादन करने ए नारी मानू निजर जो नारी मानकर जो अभिलाष थिला ताको पूर्ण करिवे, निजर जो प्रेम स्वरूप अच्छे ताको दर्शन करिवे, सेतिपई असंभव को ये संभव करिवे। सेमिति जगह को बाछिछन्ति जो जगह ब्रह्मार अधिकार भितर नाही। ब्रह्मा कर्मफल अनुसार प्रजापति प्रत्येक मनुष्यंकु तांगर कर्मानुसार तांको ऋणान बंधन रे परिवार करिकरी बांधन्ति, पुओ झियो स्वामी स्त्री इत्यादि रूप रे। किंतु आज विमल राजा पाखरे ब्रह्मांकर विधान नाही, अर्थात संतान संतति जोग नाही। आउ से गृह को से पति पत्नी को महाप्रभु बाछिछन्ति मो प्रेमी माने ए गृह रे ही उत्पन्न हेबे। केमिति उत्पन्न हेबे? ये भक्त हेले तो। आ राजा विमल मध्य साधारण नथिले। नाटा मध्य केमिति शुणन्तु, विमल। विमल शब्दर अर्थ होछि मल रहित, जे विशेष रूप रे मल रहित अटंती, अर्थात जार कलमश नाही, संपूर्ण शुद्ध निर्विकार सी अच्छा विमल।
ଆଉ ଯେ ବିମଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋପୀ ହିଁ ହେବେ। ଆଉ ସେୟା ହେଲା। ଏଇ ରାଜା ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ନାମକ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ହେଲେ। ସେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିମଳ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆତିଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବିମଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ତ ସେଠି ରାଜା ବିମଳ ନିଜର ଏ ବେଦନାକୁ ଜଣାଇଲେ। ସନ୍ତାନହୀନ ଗୃହସ୍ଥ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାଏ ସମାଜରେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ସମାଜ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି, କୁଚ୍ଛାରଟନା କରେ, ନିନ୍ଦା କରେ, ଅପବାଦ କରେ। କିଏ ଅପୁତ୍ରିକ କହିଲାଣି ତ କିଏ ମଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିବ, କିଏ କହିବ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶୁଭ ହେବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଯଦି ନଥିବେ ସେଇ ଲୋକକୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ଅଛି ୟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ରାଜା ବିମଳ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ, ଉପାୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର, ସିଏ କୃପା କଲେ ଏକା ଯାହା କିଛି ହେବ। କାରଣ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଯଦି ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବେ ତାହେଲେ ତ ସେ ଉପଦେଶ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଭଜନରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ରାଜା ବିମଳ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ କଥାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାରେ ଦିନ ବିତେଇଲେ ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि। जय गोपाल कृष्ण मुरारी, जय गोपाल कृष्ण मुरारी, जय गोपाल कृष्ण मुरारी, जय गोपाल कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कीर्तनर महिमा अनंत अटे। भागवतर प्रत्येक चरित्र रे भक्त माने जेतेबेले भगवान को दर्शन लाभ करिसंदी, सानिध्य प्राप्त होइसंदी, सबकिछि कीर्तनर बल रे ही करिसंदी। आज गोपी माने मध्य महाप्रभु को बस करि दैछंदी गीत गायकरी। तो संगीतर जो मर्यादा रहिछि सनातन संस्कृति रे याकू निश्चित उच्च कोटिर स्थान दिया है।